हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। है नंबर सिस्टम का ये हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जान रहे हैं, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे उस आने वाले पीवाई की क्वेश्चन यानी नंबर सिस्टम से संबंधित कंसेप्ट हो, सबको साथ ही हम लोग जानते जा रहे हैं। हो सकता है इस नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास का ये लास्ट पार्ट हो, ठीक है। अगर इसमें कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो अगले पार्ट में निश्चित कवर कर देंगे। उसके बाद से PYQ क्वेश्चन कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर अच्छे समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 1 से नहीं देखें तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 से जाकर देख लीजिए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, कुछ फार्मूला है जिस अलजेब्रा में जो कि नंबर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए 1 नंबर में a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, ठीक। इसका दूसरा फार्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। तीसरा फार्मूला a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। चौथा फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर - 4ab, ठीक। अगला पांचवा फार्मूला a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, ठीक। अगला फार्मूला होता है कि a² + b² बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो a² + b² बराबर a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन में a² + b² ये फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर और +2ab, ठीक है। उसके बाद से 8 नंबर में फार्मूला होता है x + a × x + b, वो होता है x² और प्लस a + b × x + ab, ठीक है। अब उसके बाद से 9 नंबर में देखिए a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। उसके बाद से 10 नंबर देखिए a + b के होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक। उसके बाद से होता है a - b के होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab × a - b, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए फार्मूला a - b के a³ + b³ बराबर होता है a + b × a² - ab + b²। 13 नंबर क्वेश्चन होगा a³ + b³ बराबर a + b के होल क्यूब - 3ab × a - b, ठीक। उसके बाद से, ठीक है,
अगला फार्मूला देखिए, अगला लगे हाथ है, देखिए फार्मूला 14 नंबर, ए क्यू आप माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर आप प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 15 नंबर, ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी के होल क्यू और माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अगला 16 नंबर देखिए, ए क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला देखिए, जो होता है क्या कि ए क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3ab ठीक बराबर होता है ए प्लस बी और प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी ये होता है। ठीक, अगला फार्मूला देखिए 18 नंबर। ठीक, ए क्यू और प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू और माइनस 3ab बराबर कितना होता है? इतना बराबर होता है 1/2 और इंटू ए प्लस बी प्लस सी आई इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना फार्मूला होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक फिर ए प्लस बी प्लस सी के होल की बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी और प्लस ए होता है। ठीक है, ये अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला यही है कि ए प्लस बी बराबर होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगला फार्मूला ए माइनस बी बराबर होता है ए क्यू और माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अगला फार्मूला देखिए, ए बी बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, ये रहा हम लोग का अलजेब्रा का ये फार्मूला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद से मैं और फार्मूला लिख रहा हूँ। अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला अगर प्राकृत संख्या का योग निकालना है, क्या निकालना है? योग निकालना, तो उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया गया, मार्कर हम बदलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तक संख्या मैंने छोटा सा हम ले लेते हैं, उसके बाद से तो कितना हो बड़ा लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। n के जगह पर हम लोग को लास्ट वाला संख्या हम लोग को लेना है, तो यानी 6
6 इंटू 6 प्लस 1 और बटा के 2, तो 2 तिया 6, तो 6 1 7 और 7 1 21। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस तरह भी जोड़ सकते हैं। 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 20 1 21 हुआ। यानी हम लोग को जितना हो बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, अगर प्रकृत संख्या है तो उसका अगर योगफल निकालना है तो हम इस फार्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, नहीं, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा कंसेप्ट देखिए, अगर पहाड़ों समझते हैं, यानी टेबल का योग निकालना है। ठीक है, तो सेम फार्मूला, जैसे मान लो टेबल x कोई टेबल है, इसका फार्मूला इसका योगफल निकालना है, सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यही, यानी n इंटू n प्लस 1/2। जैसे में एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर हमको 2 का टेबल जोड़ना है, कितना 2 4 6 8 डॉट, ठीक है, 20 तक जोड़ना है ना। तो हमको क्या करना होगा, तो करना यही होगा, जिसका टेबल लिखना है उस x की जगह पर रहेगा। ठीक है, कहाँ तक बात हुआ है, तो n का मतलब ये कहाँ तक ले हम लोग को कहाँ तक जाना है, यानी 2 का पहाड़ा 10 तक ले गया है, कहाँ तक गया है 10 तक गया है, तो 10 तक ले हम 10 और प्लस 1 और बटा के कितना, अब बटा के 2। ठीक, अब इसको जैसे हम करते हैं, ठीक है, तो तू किसका पहाड़, यानी 2 के पहाड़ हमको निकालना है नो। ठीक है, तो 2 का पहाड़ हम करते हैं, सॉरी हाँ, n बाहर भी है, n अंदर भी है, तभी ना गड़बड़ हो रहा था n। ठीक, अब 2 का पहाड़ यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। अब 10 गुणे 11 दिए के 110 निकल के चला है। देखिए, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो एक उपाय करना पड़ेगा। किसी भी पहाड़ा के अगर योगफल निकालना है तो आपको याद रखना है 55। क्या याद रखना है, 55। जिसका टेबल कहता है जी इसका योगफल निकालिए इस टेबल का, यानी इस पहाड़ा का, तो उसमें 55 से गुणा कर दिए, आंसर निकल के चला है। जैसे अभी हमने लिया है उसी को हम ले लेते 2 के टेबल, 55 दूना 110। इसी से हमने पकड़ लिया है कि हम कहाँ पर मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर प्रकृत संख्याओं के अगर प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, किसका निकालना है, अगर प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो उसके लिए, यानी प्राकृत संख्या के वर्गों के योग निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना 6, क्या हो जाएगा बाई में 6। ठीक है, सॉरी n छूट रहा है यहाँ पर, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे हम निकालते हैं 1 से लेकर 10 तक, किसके निकालते हैं 1 से 10 तक, 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 डॉट 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है। ठीक, अब n के जगह पर तो हमें पता है 10 तक ले जाना है, यानी 10 इंटू 10 और प्लस 1, 2 गुणे 10 और प्लस 1 और बटा के 6, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 1 11 गुणे 10 9 20 1 21 बटा के 6, तो 2 दूना 4 2 3 6 और 3 7 21, हाँ 7 दूना 14, यानी 7 दूना 14, सबको अगर हम 7 दूना 14 यानी 154, हाँ, यानी
हमारा फार्मूला सब सही है ना। तो हमने n बाकी संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 आया 2n प्लस 1 बाई 6 10। तो सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है। 5 2 से काटे हैं तो यहाँ 5 मर्द में कटेगा। ठीक है। तो 5 सतह 35, तो 5 एकम 5 5 3 8 385। कितना हो जाएगा 385। काटने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि हड़बड़ी तड़बड़ी में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। तो देखिए एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। पारकीय संख्या के योगफल निकालना तो यहाँ पर बताइए किया है कि इस फार्मूला का अप्लाई कीजिए जिससे इस्तेमाल करना है। पहाड़ा वाला तो दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी संख्या को अगर वर्गों का योग निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। जैसे 1 से 10 तक हमने जोड़ने का प्रयास किया, तो जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ हम 10 बैठाएंगे, जहाँ तक कहेगा वहीं तक। ठीक। अब उसके बाद से हम कैलकुलेशन करें। देखिए इसमें अब ट्रिक क्या लगाना है। जैसे अगर किसी भी पारकीय संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो जहाँ तक कह रहा है उसको लिखे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, इसमें 1 बढ़ा के लिखिए तो 10 1 11। उसके बाद तीसरा कंडीशन में क्या करना है, दोनों का योग कर दीजिए तो 20 11 या 10 कितना 21 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दीजिए, कॉटन पीडम कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, जहाँ तक कहेगा उसको गुणा 1 बढ़ा के और गुणा दोनों को जोड़ के, गुणा दोनों के जोड़ के अब बट्टा में 6 कॉटन पीडम कीजिएगा, आंसर निकल के चला जाएगा। अगला है हम लोग का प्रकृत संख्या के घनों का योग अगर निकालना है तो जो प्रकृत संख्या का फॉर्मूला वहीं लगाइए, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। बस फर्क यही है जो आप इसका टोटल के स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, टोटल के स्क्वायर कर दीजिए, निकल के चलाएगा। ठीक है। जैसे में हमने एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 के घन 2 के घन प्लस 3 के घन डॉट डॉट 10 के घन। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ तो हम 10 बैठे हुए करेंगे। ठीक है, प्लस 1 इंटू बाई 2। ठीक, इसका स्क्वायर 2 से काट देगा तो 5 बार में कट गया। ठीक 5 में कट गया तो 5 गुणे है कितना हो गया 11। ठीक है, के स्क्वायर 11 5 55, तो 55 के स्क्वायर कीजिए कितना 6 5 30 25 हो, कितना हो गया 30 25 हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रकृत संख्या के घनों का योग निकालना तो फार्मूला तो ये अप्लाई करेंगे ही। ठीक है, अभी हम बताएंगे अप्लाई भी नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने हमने एग्जांपल ले लिया 10 तक। ठीक ठीक, एग्जांपल ले लिया 10 तक ले, तो जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ हम 10 बैठाए। उसके बाद से काटे 2 से 5 बार में कट गया है, 10 से 11 हो गए। इसके स्क्वायर कर दिए गुणा करके। ठीक है, लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना है, ताम झाम नहीं करना है, तो आप इतना याद रखिए, फार्मूला ना याद रखिए। किसी प्रकृत संख्या के अगर घन निकालना है तो जो लास्ट वाली संख्या होगा, अंतिम संख्या होगा, उसमें उसको आधा करना है और एक उसमें जोड़ के और उसका गुणनफल के स्क्वायर कर देना। बस आपका कंसेप्ट बन के तैयार हो गया। बस वही ना किया गया। लास्ट में हल करने के बाद क्या होगा, इतना करना नहीं पड़ेगा, टप से आ जाएगा। देखना है जो अगर प्रकृत संख्या है उसका घन निकालना है तो उसका आधा कीजिए, और जहाँ तक अंतिम संख्या उसमें एक अंक बढ़ा के उसमें गुणनफल के उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सम संख्या, किसका सम संख्या का योग, किसका सम संख्या का योग निकालना है। तो इसके लिए n इंटू n प्लस 1 फार्मूला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है। कैसे, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, योग निकालना है। अब हम n के जगह पर यहाँ पर टर्म होगा। क्या होगा, टर्म। क्या होगा, टर्म। तो टर्म
टर्म का मतलब क्या हुआ, ये कितने बार ये रिपीट हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हुआ, 1 2 3 4 5 बार हुआ, कितना बार 5 बार। तो जो जितना बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है, उसको हमको लेना है, यानी 5 बार रिपीट हुआ है। फिर से अंदर भी 5 रहेगा, डबल इंटू 1, 5 इंटू 6, 5 जगह 30। अब कह दीजिएगा आप, ये छोटा था तब तो बता दी, लेकिन बड़ा रहता तो इसे कहा जाता 1 से लेके 100 तक, तो इसमें कितना टर्म आता, तो 1 से 100 तक ले, तो 1 से 100 तक ले आपको जानकारी होना चाहिए कि जितना सम होता है उतना ही विषम होता है, यानी 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, यानी जवाब कितना हो जाएगा 50। ठीक है, जहाँ तक पूछे कोई 80 तक ले, तो 80 तक ले तो उसको बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 40 आ जाएगा। 120 तक ले तो 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यन के जगह पर क्या बैठाना है 60, यहाँ पर और यन के जगह जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं उस वो यूज नहीं करना है, हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर टर्म इसका यूज करना, ठीक है, टर्म यानी 30 होगा। ठीक है, लेकिन इसका देखिए लॉजिक, इसका लॉजिक देखिए कहाँ तक पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप टर्म पता कर लीजिए, टर्म आप पता किए तो 5 आ रहा है, यानी यन पता चल गया है 5, तो 5 रख भी कीजिएगा, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, तो गुणा कर दीजिए 5 के 30। कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है जो सम संख्याओं के अगर योगफल निकालना है तो जहाँ तक पूछेगा तो सबसे पहले उसका टर्म पता कर लीजिए कि कितने बार ये में आया है, उसके बाद से उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, आपस में आंसर निकल के चला आएगा। इस हम देखिए विषम, इसका विषम संख्याओं का योग, किसका विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, क्या होता है एन स्क्वायर। ऐसे विषम संख्याओं का योग कितना होता है, एन स्क्वायर होता है। तो एन स्क्वायर जब होता है तो कैसे, जैसे मान लीजिए हमको 1 3 5 7 9 11 13 15 इसका योगफल निकालना है। तो कैसे हम एन स्क्वायर का यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं, उसमें जो सम संख्या का फार्मूला लगाए थे उसी में, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। लास्ट वाली जो संख्या है उसको पकड़ेंगे, आप +1 करेंगे, जिससे उसमें केवल लास्ट वाला संख्या पकड़ के 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन इसमें विषम संख्या में लास्ट वाला संख्या पकड़ के 1 जोड़ कर तब 2 से डिवाइड करेंगे। तब 15 1 16 हो गया, 16 में 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 8। अब ये जो 8 जो आया इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा। जैसे एक बार और समझिए दूसरा अंक से, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 19 को हम पकड़बे करेंगे, साथ में 1 भी लेके आएंगे, 2 से डिवाइड कर 19 से 20 होगा, क्या होगा 20। अब 20 से 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 10, 10 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 10 के जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो 10 नहीं है क्या 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। इस तरह भी जोड़ सकते हैं आप, आराम से जोड़िए 15 15 5 20, ठीक। अब इस दोनों मिला कितना हो जाएगा 30 30 20 50 50 20 70, ठीक। 70 10 80 80 20 100। इस तरह भी टपाटप आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, अगर लॉजिक आप नहीं लगाइएगा तो आप फील्ड से बाहर है, ठीक है। जाइए तो मिटा दिए, आप स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए हैं, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ले लिए होंगे, क्योंकि हमने तो थोड़ा सा इधर अलग हुआ था। लेकिन देखिए एक को लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि 1 से, जैसे हम 1 से 100 तक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 94 95 96 97 98 99 हुआ 100, ठीक। तो देखिए इसमें हमको इसको जोड़ना है, संयोग से हमको ये फार्मूला कि
एन इंटू एन प्लस 1/2 वाला फार्मूला संयोग से भुला गया। अब इसको 1 से 100 तो हमको प्रकृत संख्या दे दिया, जोड़ने के लिए कैसे जोड़ेंगे उसका देखिए लॉजिक कितना मस्त है। ये लास्ट वाला 1 नंबर में है, ये लास्ट वाला 1 नंबर जोड़िएगा कितना आ रहा है 101 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जस्ट इसके पड़ोस और जस्ट इसके पड़ोस जोड़िएगा 101 आएगा। जस्ट इसके पड़ोस 101 आ रहा है। जस्ट इसके पड़ोस 101, इसको जोड़िएगा 101, इसको जोड़िएगा 101, इसको जोड़िएगा यहाँ पर अगर 7 रखते हैं तो भी आएगा 101, ठीक है। तो सब जोड़ने पर हो रहा है 101। इस तरह करते सबको जोड़ेंगे तो देखिए 50 पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा 50 पेयर। 101 के कितना पेयर 50 पेयर। बस 2 जोड़े तो 101 आया, ऐसे 50 पेयर हुआ। 50 से हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 50 से गुणा कर देंगे तो देगा 5005 आंसर निकल के चला जाता है। 5 एकम 5, 0 तो 0, 5 एकम 5 है तो 0 उठ के अबे किया, ठीक है। कितना शानदार लॉजिक है, ठीक है। अगर यह कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और हाँ, एक आवश्यक सूचना सुन लीजिए। सूचना यही है कि मैं अपने चैनल पे मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका। ये नंबर सिस्टम चलिए रहा है। आज ये नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास ख़त्म होता है। अब PYQ हम लोग करेंगे। उसके बाद से LCM HCF हमने अपलोड कर चुके। जो अपलोडेड वीडियो उसको मैं बता रहा हूँ। LCM HCF एवरेज आपका एज वाला, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, एज एवरेज तो बता ही दिए। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाला क्वेश्चन, नाव और धारा वाला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया वाला, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद से कैलेंडर है, क्लॉक है, उसके बाद से एज वाला है, ट्रिगोमेट्री है, उसके बाद से ज्योमेट्री यानी ज्यामिति है। इन तमाम टॉपिकों पर मैं सबसे पहले बेसिक वीडियो बनाया हूँ, उसके बाद से PYQ किया हूँ, ठीक है। अगर आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो इसी चैनल में पड़ा हुआ आप जाकर देख सकते हैं। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो देखे ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बीच में शेयर करते रहिए लोगों के बीच में। और अभी तक लाइक नहीं कीजिए कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे काइंड रिक्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट को खोजने में, तैयार करने में, अब आप लोगों को बीच प्रस्तुत करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। ओके, थैंक यू।